आप सुन रहे हैं कहानी बेहद, जो कि आप डेस्टिनेशन वेडिंग 2 के नाम से भी जानते हैं। ये कहानी बेपनाह कहानी का दूसरा भाग है। इस कहानी को लिखा है दिव्या सिंह ने और आवाज दी है प्रिया शिवान ने। भाग 1। आप लोग राजवीर और आरोही को काफी मिस कर रहे होंगे और साथ ही ये भी जानना चाह रहे होंगे कि जूनियर राजवीर आया या जूनियर आरोही, और साथ ही उनके आगे की लव स्टोरी कैसी रही। तो लीजिए, आ गया है फिर से डेस्टिनेशन वेडिंग का सेकंड सीजन, एक नए अंदाज में, जहां कायनात ने पहले से ही लिख रखी है उनकी कहानी, जिसमें प्यार भी है और नफरत भी है। लेकिन यहाँ नफरत थोड़ी अलग है। यहाँ नफरत है बदले की, आग में जलते हुए की। ये जरूरी तो नहीं कि कायनात हमेशा दो प्यार करने वालों को ही मिलाने की साजिश करे। कायनात तो दो नफरत करने वालों को भी मिलाने की पूरी शिद्दत से कोशिश करती है। अब देखना ये है कि पिछली बार की तरह इस बार भी राजीव और आरोही का प्यार जीतेगा या कायनात ने उनके लिए कुछ और ही कहानी लिख रखी है, या फिर इस बार नफरत के आगे प्यार अपने घुटने टेक देगा, क्योंकि मौत का तांडव तो इस बार भी होगा। तो क्या इस बार प्यार हारेगा? क्योंकि नफरत का पलड़ा इस बार भी भारी पड़ने वाला है। शुरुआत हो रही है दिल्ली इंडिया से सुबह के 6 बजे। दिल्ली के हौज खास एरिया का फेमस विनायक हाइट्स। इसी के एक फ्लैट की बैल्कनी के खिड़की से अंदर जाती हुई धूप एक लड़की को अपनी आंखें खोलने पर मजबूर कर रही थी। जितनी जिद्दी धूप थी, उससे भी ज्यादा जिद्दी वो लड़की, जिसने ना उठने की कसम खाते हुए अपनी चादर फिर से अपने ऊपर तान ली। लेकिन ये कुदरत का नियम है कि हर जिद कभी ना कभी किसी ना किसी के आगे टूटती ही है। तो वैसे ही कुछ इसके साथ भी हुआ। थोड़े ही समय बाद उसका फोन वाइब्रेट होना स्टार्ट हो गया। उसने अपने चादर के अंदर से अपने फोन को लेने के लिए हाथ बाहर निकाला और थोड़ी ही जद्दोजहद के बाद आखिरकार उसका फोन उसके हाथ लग ही गया। उसने अपनी नींद में ही फोन रिसीव किया और फोन के दूसरी तरफ से आवाज को सुनते हुए उसके चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई और वो नींद में ही बैठ गई और बोली, गुड मॉर्निंग मेरी जान। झील जैसी दो गहरी काली आंखें, पतला और लंबा नाक, पतले लाल सुर्ख होंठ, काले लंबे बाल। उसकी खूबसूरती देख कुदरत को भी अपनी बनावट पर हैरत होती होगी कि क्या उसे मैंने ही बनाया है। तभी दूसरी तरफ से आवाज आई, अ वेरी लवली गुड मॉर्निंग टू यू टू माई डार्लिंग आरवी। इसके बाद दोनों तरफ खामोशी छा गई। कोई किसी से कुछ नहीं बोल रहा था, बस एक दूसरे की सांसों को सुन रहे थे। कुछ मिनट्स में ही इस चुप्पी को तोड़ते हुए फोन के दूसरी तरफ की लेडी बोली, आरवी बेटा, मुंबई कब आ रही हो? मैंने यहाँ एक अच्छे से कॉलेज में तुम्हारा एडमिशन करवा दिया है। जिसे सुन वो लड़की यानी कि आरवी ने मुस्कुराते हुए कहा, बहुत जल्दी आ रही हूँ। इतना सुन उस लेडी ने मुस्कुराते हुए ओके कहा और फोन रख दिया। अबू धाबी यूएई। अबू धाबी संयुक्त राष्ट्र अमीरात की राजधानी, जहां कई गैर कानूनी तरीके से धंधे होते हैं। लेकिन इन धंधों में नंबर 1 पर आता है तेलों का व्यापार, जो अवैध तरीके से दूसरे बड़े जगहों पर काफी सफाई से सप्लाई किया जाता है। इन्हीं अवैध तरीकों से होने वाले तेलों के बिजनेस में आसमान की ऊंचाइयों को छूता मैडम एक्स का नाम, जिसके आगे हर कोई झुकता था। अगर कोई ना झुके तो उसे झुका दिया जाता था। मैडम एक्स यानी मौत का दूसरा नाम, जो हर कोई उसकी परछाई से भी डरता था। तो वहीं एक आदमी जोर से चिल्लाते हुए, मैडम एक्स, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, प्लीज इस बार मुझे माफ कर दीजिए, आगे से कभी ऐसा नहीं होगा, प्लीज मैडम एक्स माफ कर दीजिए। मेरे 2 छोटे छोटे बच्चे हैं, मेरे अलावा उनका कोई सहारा नहीं है। मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी है, जो कुछ पैसों के लालच में पुलिस वालों से हाथ मिला लिया। तभी गोलियों की आवाज हुई और वो आदमी वहीं जमीन पर गिर गया। इस घटना से वहां का जर्रा जर्रा तक हिल गया। तभी एक आदमी बोला,
मैडम एक्स, क्या आपका इंडिया जाना जरूरी है? मेरा मतलब है कि इतने सालों बाद इंडिया जा रहे हैं, कोई खास वजह? मैडम एक्स, जिसके उम्र का हिसाब लगाना मुश्किल था, तो वहीं आज तक किसी ने उसका चेहरा तक नहीं देखा था, क्योंकि उसने अपने शरीर के साथ साथ चेहरे को भी एक नकाब के अंदर कैद कर लिया था। इंडिया, मुंबई। मुंबई के सभी न्यूज चैनल्स पर आज की हेडलाइंस पर बस मैडम एक्स बनी हुई थी और मैडम एक्स को लेकर एक ही खबर। सूत्रों से पता चला है कि मैडम एक्स कई सालों बाद इंडिया आ रही हैं, अपने बेटे सिद्धार्थ नायक के 20वें जन्मदिन के शुभ अवसर पर, जहां पहले से ही बड़े बड़े उद्योगपतियों और नेताओं को उनके बेटे के बर्थडे पार्टी का निमंत्रण दिया जा चुका है। मैडम एक्स जो आखिरकार दिखती कैसी हैं, ये कोई नहीं बता सकता। जिसने 10 साल पहले सिंघानिया ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज को टेक ओवर किया था, उसके बाद से ही इंडिया के टॉप बिजनेसमैन मिस्टर सिंघानिया के साथ साथ उनके बेटे राजीव सिंघानिया और उनकी फैमिली का अचानक से इस दुनिया से अस्तित्व ही खत्म हो गया। किसी को नहीं पता कि उस रात अचानक क्या हुआ था। इस घटना के कुछ ही दिन बाद बिजनेस के दुनिया में मैडम एक्स का नाम सामने आया, जिन्होंने सिंघानिया ग्रुप के साथ साथ कई कंपनियों पर अपनी सत्ता कायम कर ली। कुछ लोगों का तो ये भी कहना है कि मैडम एक्स मौत का दूसरा नाम है। टीवी के सामने खड़ी पंचिंग बैग को लगातार पंच मारते हुए एक 20 साल की लड़की, जिसके सामने चल रही न्यूज देखकर जिसकी भूरी आंखें गुस्से से लाल हो चुकी, पसीने से लथपथ काले बाल जिन्हें एक फोनी में बांधा हुआ था, यहाँ तक कि उसका गोरा शरीर जो एक भट्टी की तरह, आग की तरह गुस्से में तप रहा था। तभी अपने पंचिंग बैग को पकड़ते हुए बोली, मैडम एक्स, बहुत लंबा इंतजार करवाया है तुमने, पूरे 10 साल तक तड़पाया है मुझे, लेकिन अब और नहीं। इन 10 सालों के एक एक पल का हिसाब लेना है। 10 साल पहले के उस रात का हिसाब लेना है और उस एक एक चीज का हिसाब मैं तुमसे लूंगी, मैं यानी आरोही सिंघानिया। फाइनली तुझे तेरी मौत वापस इंडिया लेकर आ रही है मैडम एक्स उफ शिवांगी व्यास। इतना कहते हुए उसने पंचिंग बैग पर एक जोरदार पंच मारा। आरोही बेटा, उस लड़की को पीछे से आवाज देते हुए एक लेडी अंदर आई, जिसे देख वो लड़की यानी आरोही पीछे मुड़ी। जी दादी माँ, यह लेडी कोई और नहीं, राजीव सिंघानिया की दादी माँ थी। आज वो थोड़ी परेशान थी और उसी परेशानी के भाव लिए हुए बोली, बेटा, कल मेरे बेटा बहू और तुम्हारे पापा मम्मा का वार्षिक है। मैं चाहती हूँ तुम कल पूजा के बाद अपने दिल से इतने सालों की नफरत को खत्म कर दो। मैंने पहले ही बहुत कुछ खो दिया है, अपने पोते राजीव की निशानी को नहीं खो सकती, मैं तुम्हें नहीं खो सकती। यह सुन आरोही गुस्से से बोली, कैसे भूल जाऊं दादी माँ, उस रात को कैसे भूल जाऊं जो खुद इन आंखों ने देखा है, अपने माँ पापा को तड़पते हुए, कैसे भूल जाऊं। नहीं दादी माँ, ये नफरत उस दिन खत्म होगी जिस दिन मैं अपने हाथों से उन सभी को वैसी ही मौत दूंगी जैसी मौत इन आंखों ने देखी है। इतना कहते हुए आरोही गुस्से से अपने रूम से बाहर निकल गई। तभी उसका फोन रिंग हुआ। फोन के स्क्रीन पर निखिल नाम देखते हुए आरोही ने फोन रिसीव करते हुए बोला, हे निखिल, इतनी सुबह सुबह कॉल कैसे किया? निखिल मल्होत्रा टेक्सटाइल के मालिक राज मल्होत्रा और प्रिया मल्होत्रा का बेटा, वही राज और प्रिया जो राजीव सिंघानिया के दोस्त थे। निखिल जो आरोही के ही हम उम्र था, 5 फुट 9 इंच की हाइट, मस्कुलर फिट बॉडी, जिम में पसीने बहाते हुए बोला, लगता है बेबी ने अपना सारा गुस्सा पंचिंग बैग पर उतार लिया है, मतलब कि अब मैं बात करने के लिए सेफ हूँ, मुझे कोई खतरा नहीं है। जिसे सुन आरोही मुस्कुराते हुए बोली, प्रिया आंटी से कहना आज शाम मैं उनसे मिलने आऊंगी। आरोही की बात सुन निखिल हैरानी से बोला, तुम्हें कैसे पता मैंने किस काम के लिए तुम्हें कॉल किया है? जिसे सुन आरोही हंसने लगी। तो वही निखिल फिर से बोला, लेकिन आज तो सिद्धार्थ नायक का स्ट्रीट रेस है। तब तक आरोही ने उसकी बात सुने बिना ही फोन रख दिया था। आगे की कहानी जानने के लिए सुनते रहिए डेस्टिनेशन वेडिंग।